नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम एमपी जीके के अंतर्गत हिस्ट्री टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि प्रीवियस एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरीके के एमसीक्यू और कितने मार्क्स के आए थे और अपकमिंग एग्ज़ाम में कहाँ से कितने मार्क्स आने की संभावना है। तो मोटा मोटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमपी का जीके का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जिसमें एमपी जीके पूछा जाता है, या ओवरऑल भी का भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का ले लो, एमपी पीएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, जहाँ एमपी जीके की बात आ गई वहाँ हिस्ट्री से आपका मैक्सिमम वेटेज रहता है 4 to 5 मार्क्स। ये सिर्फ स्पेशली एमपी का रहेगा तो ये इंक्रीज भी हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, मतलब कि 10 से 12 मार्क्स से भी हो जाएगा, और मिनिमम आपका 2 से 3 रहेगा। लेकिन ये भी अगर सिर्फ एमपी का है तो डबल हो जाएगा, ठीक है, 6 to 7 मान लो। गोट इट, ये आपका स्ट्रक्चर रहने वाला। तो करते हैं हम आज की क्लास शुरू। एमपी जीके हिस्ट्री, इसमें हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम पुराना पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और भी जो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 110% आने की संभावना, उनको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका पूरा पाषाण, सेकेंड है आपका मध्य पाषाण, थर्ड है आपका नव पाषाण। पूरा पाषाण में आपका है शिकार द्वारा भोजन करना, भीम बेटी का राशन, साक्ष्य इस चीज का। और मध्य पाषाण में पशुपालन, आदमगढ़ होशंगाबाद साक्ष्य। नव पाषाण काल में कृषि आधारित, मामा भांजा पंचमढ़ी। गॉट इट। मध्य प्रदेश में मुगल काल सबसे पहला टॉपिक है और इसको करते हैं हम शुरू। 1 मार्क्स का ये वेटेज है। गॉट इट। बाबर कब आए और कब इन्होंने शासन किया? 1526 से 1530 तक इनका कार्यकाल चला। अब ये समझ में नहीं आता तो ऐसे ले लो जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी होते हैं कि ये इनका कार्यालय इतने साल चला, ठीक है। तो बाबर का चला था 1526 से 1530। इसमें इसने चंदेरी की लड़ाई 1528 में की थी मेदिनी राय के विरुद्ध। गॉट इट। बस 3 इंपॉर्टेंट है। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530, चंदेरी की लड़ाई 1528 में लड़ी मेदिनी राय के विरुद्ध, खत्म। हुमायूं आ गए, 2 बार इन्होंने शासन किया, 1530 से 1540 तक, और एक बार ही आए 1555 में, भाई साहब 1 साल के लिए फिर आ गए। तो इनका कार्यकाल रहा 1 + 1 = 2 बार आए हैं, ठीक है, 2 बार आए हैं। एक 1530 1540 10 साल, और एक साल के लिए 1555 से 1556, 1555 to 1556। इसमें इन्होंने मंदसौर युद्ध 1535 जीता, बहादुर शाह को पराजित करके, ठीक है। अब बात करते हैं हम शेरशाह सूरी। ये 1540 से 1545 तक 5 साल इन्होंने किया। रायसेन विजय 1543 में इन्होंने हासिल की पूरणमल की हत्या करके। कालिंजर अभियान 1545 में जीता शेरशाह की मृत्यु के दौरान। सड़क निर्माण कराया इन्होंने आगरा से बुरहानपुर, मतलब भाई साहब शेरशाहपुरी ने अच्छा काम कर दिया था, ठीक है, सड़क निर्माण करवा दिया था इन्होंने आगरा से बुरहानपुर तक, पता है आपको? हाँ, तो ये याद रखना है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सिर्फ राज्य ही नहीं किया, कुछ अच्छे काम भी किए। तो शेरशाहपुरी, सड़क निर्माण आगरा से बुरहानपुर। अकबर की बात करें तो इनका कार्यकाल भाई साहब बड़ा लंबा चला था, 1556 से 1605, मतलब मोटा मोटा आप मान के चलो तो 44 और 49 ईयर के आसपास, ठीक है। तो अकबर पर आप लगाओ स्टार, और याद रखना कि 1556 से 1605 तक अकबर का राज रहेगा याद भाई साहब, सबसे लंबा है। मालवा विजय इन्होंने हासिल की 1561 में आदम खां को पराजित करके। गोंडवाना भी इन्होंने जीता 1564 में रानी दुर्गावती जी को पराजित करके। अशीरगढ़ विजय भी 1601 में हासिल की, अकबर की अंतिम विजय थी, जो कि दक्षिण का प्रवेश द्वार अशीरगढ़ को कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से याद हो गई। अकबर को फिर समझते, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता? अशीरगढ़ को। अकबर की अंतिम विजय 1601 में थी। मालवा की विजय इसने 1561 में जीती, आदम खां को पराजित करके। गोंडवाना अभियान 1564 में जीता, रानी दुर्गावती जी को पराजित करके। गॉट इट। आया इतना समझ में? अब बढ़ते हैं हम जहांगीर
की तरफ। तो जहांगीर जी का शासन रहा था 1605 से 1627 ईस्वी तक। वीर सिंह बुंदेला ने अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी। ओरछा जहांगीर महल इन्हीं के नाम पे। शाहजहां की बात करें तो 1627 से 1658 तक इनका कार्यकाल रहा। बुरहानपुर में इनमें विजय हासिल की मुमताज की मृत्यु पर। औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब भारत कब आया था? 1658 से 1707। ठीक है। छत्रसाल द्वारा बुंदेला विद्रोह। औरंगजेब के सेनापति दोस्त मोहम्मद खां भोपाल रियासत की स्थापना की। भोपाल की स्थापना किसने की? मोहम्मद खां ने। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं भैया, मोहम्मद खां ने करी थी। अब बात करते हैं हम तोमर वंश की। तोमर वंश की, ठीक है। तो तोमर वंश में अनंग पाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की। तोमर वंश की बात करें तो अनंग पाल तोमर जी हैं, उन्होंने दिल्ली की स्थापना करी। प्रसिद्ध शासक थे यहाँ के वीर सिंह, वीरमदेव, डुगरेंद्र, कल्याण महल और मानसिंह। शाखाई की बात करें तो पाटन, ग्वालियर और रोहिलखंड, इन 3 शाखाओं में यहाँ पे काम हुआ। वीर सिंह देवतो मोहर की बात करें तो ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में तोमर वंश की स्थापना की। ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में तोमर वंश की स्थापना किसने करी? तो वीर सिंह देवतो मोहर ने। ऐसे आपको याद रखना है। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट। ग्वालियर में जीतमसम जीतमहल चतुर्भुज मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया। अब बात करते हैं हम मानसिंह तोमर की कि इन्होंने क्या क्या काम किया। तो इन्होंने नहरें बनवाई भाई साहब, बड़ा अच्छा काम किया। गुजरी महल, मृगनयनी महल, बादलगढ़ महल, सहस्त्र बाहु मंदिर, इनके नाम पर वर्तमान में संगीत विश्वविद्यालय मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन मिलेगा भाई साहब? मानसिंह तोमर जी ने अच्छे काम किए, जैसे नहरें बनवाई, गुजरी महल भी बनवाया, मृगनयनी महल भी बनवाया, बादलगढ़ महल भी बनवाया, सहस्त्र बाहु मंदिर भी बनवाया। भाई ये पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इनके नाम पे एक संगीत विश्वविद्यालय भी है। क्या नाम है उसका? मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। गुड इट। अब बढ़ते हैं हम मध्य प्रदेश में गोंडवाला राज्य की तरफ। मध्य प्रदेश में गोंडवाला राज्य की तरफ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ठीक है, डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। पहला गढ़मंडला का गोंड राज्य, देवगढ़ का गोंड राज्य सेकेंड, थर्ड है गोंडवन का खेरला का गोंड राज्य। अब गढ़मंडला का गोंड राज्य की बात करें तो ये क्षेत्र रिशायत और संबंधित साहित्यकार। क्षेत्र रिशायत में क्या है? मंडला जबलपुर, मकड़राई हरदा, चौरागढ़ नरसिंहपुर, रामनगर मंडला। संबंधित साहित्यकार में क्या है? महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमुख शासक संग्राम शाह रहे। सिक्कों पर पुलत्वंशी कहा गया है। रियल नेम आमहण दास। ठीक है, प्रमुख शासक संग्राम शाह रहे, इनका वास्तविक नाम था आमहण दास। दलपति शाह की बात करें तो संग्राम शाह का पुत्र था। विवाह चंदेल की राजकुमारी दुर्गावती से किया। दलपति शाह की बात करें तो संग्राम शाह का पुत्र था। विवाह की बात करें तो चंदेल राजकुमारी दुर्गावती ने किया। वीर नारायण की बात करें तो ये दलपति शाह के पुत्र थे। अल्पवयस्क शासक दुर्गावती जी ने किया। 1564 में गोंडवाना अभियान अकबर द्वारा रानी दुर्गावती की पराजय पर किया गया। मतलब रानी दुर्गावती जी को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद है मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। रानी दुर्गावती की समाधि बरला जबलपुर में स्थित है। ये याद रखना भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है स्थित है? तो रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में प्रेजेंट है। अब शासक की बात करें तो मधुकर शाह हैं, उनके बाद प्रेम शाह हैं, उनके बाद हृदय शाह हैं, उनके बाद छत्र शाह हैं, उनके बाद पहाड़ी सिंह आए, उनके बाद नरसिंह शाह हैं। मराठों का अंतिम आधिपत्य था, यानी कि शासक। पहले कौन आए? मधुक शाह, सेकंड प्रेम शाह, थर्ड हृदय शाह, छत्रसाल, पहाड़ी शाह, नरसिंहपुर। शॉर्टकट नहीं मिल रहा आपको तो माँ बना दो, पा ह छ पा ना। लाइव बना रहा हूँ, क्या बनेगा? मापा हच्छपन। हाँ, मध्य प्रदेश हृदय छपन। ठीक है,
मध्य प्रदेश हृदय छपन, ये शॉर्टकट ट्रिक अभी बनाई, शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूअर कंफर्टेबल आप दूसरी बना लो, अपने को तो याद रहेगा भैया, मध्य प्रदेश हृदय छपन, गॉट इट। साहित्यकार और उनके द्वारा की गई रचना 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। दामोदर ठाकुर ने दिव्य निर्माण नामक रचना की, महेश ठाकुर ने आलोक दर्पण नामक रचना की, भानुदत्त मिश्र ने रस मंजरी नामक रचना की, रूपनाथ झा ने क्या है गणेश नृप नामक रचना की। फिर देवगढ़ का गौण राज्य जानते हैं, इस टॉपिक से क्या होने वाला है हमारे लिए उपयोगी। तो गढ़मंडला के कमजोर होने के बाद राजा जाटवा द्वारा ग्वाल राज्य के स्थान पर, क्षेत्र की बात करें तो सिवनी से चांदा तक देवगढ़ का गौण राज्य मिल जाता है। इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, जगह आ जाएगी आपकी छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नागपुर और वर्धा, 5 प्लेसेस कवर हो जाएगी आपको, इन जगह पे आपको गौण राज्य देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रमुख शासक की। तो राजा जाटवा यहाँ के संस्थापक थे और ये प्रमुख शासक थे। कोकशाह नशे में चूर कुछ समय मुगलों पर अधिकार किया। केसरी शाह जाटवा सेकंड विलासिता थी। कोकशाह औरंगजेब की अधीनता के खिलाफ इस्लाम धर्म ग्रहण किया और इस्लाम 4 खान। कोकशाह से क्या याद रखना आपको कि इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। महिदपत शाह औरंगजेब से संधि कर ली, मतलब कि गठबंधन, गॉट इट। राजधानी देवगढ़, इस्लामगढ़ नाम परिवर्तन, बख्तुल बूंद स्वयं का परिवर्तित नाम, चांद सुल्तान राजधानी परिवर्तन देवगढ़ नागपुर। 1743 अधिकार रघुनंदजी भोंसले, देवगढ़ का गौण राज्य समाप्त। केरला का गौण राज्य की हम बात करें तो बैतूल जिले में स्थित था। केरला का गौण राज्य को कवर करें हम तो ये बैतूल जिले में स्थित था। कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि केरला का गौण राज्य कहाँ स्थित था, तो बैतूल जिले में। बैतूल से अमरावती, कहाँ बैतूल से अमरावती। इस राज्य को बदनूर नाम से भी जानते हैं। ऐसा कौन से राज्य जिसको बदनूर नाम से जानते हैं, तो केरला। केरला का किला बैतूल में स्थित है। मुगलों से समझौता कर लिया था, केरला का नाम बदलकर महमूदाबाद कर दिया गया, ठीक है, महमूदाबाद कर दिया गया, रहेगा याद भाई साहब। इसके बाद आता है बुंदेलवंश, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कैसे कि वहाँ की पृष्ठभूमि कैसी थी, क्षेत्र कैसा था, शासक कौन थे, तो चलिए हम जान लेते हैं। पृष्ठभूमि की बात करें तो अयोध्या के राजा पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं। भविष्य बुंदेलवंश बुंदेलखंड क्षेत्र, इसमें दतिया, नखर, चंदेरी, ओरछा, छतरपुर, टीकमगढ़, महोबा, दहम, 8-9 क्षेत्र आपके सम्मिलित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। प्रमुख शासक रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, 15 थे यहाँ के, 15 मेन शासक थे बुंदेला वंश में, ठीक है। इन्होंने ओरछा को राजधानी बनाया। भारती चंद्र की बात करें तो राम राजा मंदिर और रानी महल ओरछा। वीर सिंह बुंदेला की बात करें तो ओरछा में जहांगीर के लिए जहांगीर महल बनवाया, दतिया किले का निर्माण करवाया और अबुल फजल की हत्या भी इन्होंने करी। चंपत राय की बात करें तो औरंगजेब के डर से आत्महत्या कर ली थी। छत्रसाल की बात करें तो औरंगजेब के समय बुंदेला विद्रोह किया था, गॉट इट। बुंदेला वंश के प्रमुख राज्य और रिशायतें की बात करें तो राज्य ओरछा रिशायत 1531 रुद्र प्रताप बुंदेला, पृथ्वी सिंह पृथ्वीपुर दुर्ग, सामंत सिंह शाह आलम महेंद्र। 1882 अंग्रेज बुंदेला ने संधि करी। दतिया रिशायत की बात करें, ओरछा से आपको इतनी चीज याद रखना कि 1531 में रुद्र प्रताप का युद्ध यहाँ पे हुआ, पृथ्वी सिंह पृथ्वी दुर्ग बनवाया, सामंत सिंह शाह आलम महेंद्र थे और 1812 में अंग्रेज बुंदेला की संधि हो गई। दतिया रिशायत से आपको क्या याद रखना कि दतिया का किला वीर सिंह बुंदेला में है, संस्थापक भगवान दास बुंदेला में, दलपत राय बुंदेला में प्रतापगढ़ किला है, रियल नाम इनका प्रताप सिंह है और पृथ्वी सिंह बुंदेला रशनिधि। देखो डियर स्टूडेंट, मेरा एक ही उद्देश्य है, जल्द से जल्द मैं आपको टॉपिक कवर कर रहा हूँ, आप रिवीजन करें और एग्ज़ाम को फाड़ दें। और इस चैनल पर आके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर फाड़ दिया हमने, कोटेड मेरी जान, फोड़ दिया। इसलिए मैं बहुत कम समय में
बहुत बहुत कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है मेरी सी थोड़ी सी लिमिट ज़्यादा हो, स्पीड ज़्यादा हो, तो आप यार उसको 0.75 में करके देख लेना है, नहीं तो इतना ही स्पीड से पढ़ो, इससे और ज़्यादा स्पीड से पढ़ो यार। मेरा ये एम है, बाकी आप कहेंगे तो मैं 15 मिनट की क्लास को आपको 1 घंटे में भी कवर करवाऊँगा। 15 घंटे साफ शब्दों में बोलूँ, इस माध्यम से मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोलूँगा। बकचोदी करवा लो, 2-4 ज्ञान की बातें पिलवा लो, तो मैं 15 मिनट आपको 1 घंटे में दे दूँगा। ऐसा चाहिए तो आप बता दो यार। लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत कम समय में बहुत अधिक मार्क्स से लेके जाएं सर हम आपसे, और वैल्यूबल आपने अगर 15 मिनट दिए और 15 मिनट हमने लिए तो डेफिनेटली 2 मार्क्स 1 मार्क्स देखे जाएं। ये मेरा काम है, बाकी आपकी इच्छा। बढ़ते हैं अजयगढ़ रिशायत की तरफ। पहाड़ सिंह ने गुमान सिंह को अजयगढ़ जहांगीर सौंपी, प्रमुख शाह गुमान मधुकर शाह सौंपी। अब नेक्स्ट आता है बघेलखंड, बघेल वंश। बघेलखंड को ही बघेल वंश बोलते हैं और बघेल वंश को ही बघेलखंड बोलते हैं। स्थापना 1536 में बघेला राज्य पाटन से बिसलदेव बघेल और भीमलदेव बघेल ने की थी। क्षेत्र की बात करें तो रीवा, सतना, उचेहरा, सतना, बांधवगढ़, मुकुंदपुर, चौखड़ी, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ के प्रमुख शासक की। प्रमुख शासक थे व्याघ्रदेव, इस वंश का आदि पुरुष था और बांधवगढ़ किले का निर्माण इन्होंने करवाया। रामचंद्र देव दूसरे प्रमुख शासक थे, अकबर के समकालीन थे, तानसेन इनके दरबारी में संतुष्ट थे। विक्रमजीत राजधानी बांधवगढ़ से रीवा हुई। अमर सिंह साहित्य प्रेमी, इनके दरबार में नीलकंठ और भूपति राय विद्वान थे, इन्होंने अमरेश विलास की रचना की। अमरेश विलास की रचना किसने की? नीलकंठ ने। मर्तंड सिंह अंतिम शासक थे, व्हाइट टाइगर मोहन मिला था। तानसेन की बात करें तो इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। संगीत सम्राट कौन कहा जाता है? तानसेन, संगीत सम्राट, इंपॉर्टेंट है। रियल नेम रामतानु पांडे था। इस्लाम स्वीकार किया, अता अली खान इनका नाम हो गया मोहम्मद गौस के साथ। मकबरा इनका ग्वालियर में है। गोट इट, इतनी चीज़ याद रहेगी। आज की क्लास होती है समाप्त। अगली क्लास में धमाकेदार टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।